आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था स्पीड और दूसरा वेलोसिटी। एक में आपने पढ़ा स्पीड। स्पीड क्या थी आपकी बेटा? स्पीड थी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकिंग। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग। इन सबके अपने चार चार पार्ट पढ़े थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इनमें क्वेश्चन क्या है। एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छा न्यूमेरिकल है ये आपका। न्यूमेरिकल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, वो ओ से चलना शुरू करता है। कहाँ से? ओ से। ग्राफ सा बना हुआ है, उस पर ओ से चलना शुरू करता है और पी पॉइंट पर पहुंचता है। किस पॉइंट पर पहुंचता है? पी पॉइंट पर पहुंचता है। और पी पॉइंट पर जो पहुंच रहा है वो टाइम है 18 सेकेंड। कितना सेकेंड बेटा? 18 सेकेंड टाइम है। और जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो है आपकी 360 मीटर। कितनी डिस्टेंस है? 360 मीटर। बात समझ में आ गई? एक ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू करता है और पी पॉइंट पर पहुंचता है, डिस्टेंस 360 मीटर और इस टाइम टेकन 18 सेकेंड। देन आफ्टर वो यू टर्न लेता है और रिटर्न करता है, और रिटर्न करने के बाद वो आता है यहाँ पर 240 मीटर पर, और यहाँ पर टाइम है इसका 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। आपसे पूछा गया है क्या? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है इसमें, और दूसरा पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा एवरेज वेलोसिटी कितनी है और एवरेज स्पीड कितनी है। और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, कौन सी? एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है नंबर 1। कौन से पे? ओ से पी पॉइंट तक। ठीक है ना, ओ से पी पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और दूसरा पूछा गया है ओ से क्यू पॉइंट, यानी आपको पी और क्यू पॉइंट दिखाऊं तो ये आपका पी पॉइंट आपको दिख रहा है और ये आपका क्यू पॉइंट दिख रहा है। तो इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं आपको स्पेशली। एक तो पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी ओ टू पी एंड दूसरा पूछा है ओ टू क्यू। दोनों ही पार्ट पूछे हैं आपसे। ठीक है ना, ओ से पी तक पहुंचने में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, ओ से क्यू तक एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और एवरेज स्पीड कितनी होगी। समझना क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आया। यहाँ पे उसने क्या किया? उस गाड़ी ने यू टर्न लिया था, लौट के दोबारा क्यू पर आया था। ठीक है ना, चले भाई। यदि हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो हमने पढ़ रखा है कितना? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन ओ टू पी। ओ टू पी कितना है? 360। टोटल डिस्टेंस में लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? वो है 360 और टाइम टेकन कितना है? 18 और जी कितना आ गया? 20। यानी कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या निकला? एवरेज वेलोसिटी। यदि हम बात करें एवरेज स्पीड की तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टेबल भी आपको दिख रही है 360 और टाइम टेकन कितना दिख रहा है? 18 सेकेंड। 18 और ये कट के कितना हो गया? 20। आप क्या देख रहे हैं? यदि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी सेम है। देखो खुद दिख रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। अब हम आते हैं ओ टू क्यू पर, ओ से क्यू पर, और स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही निकाल रहे हैं। अब देखो भाई ओ से, तो यहां से एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज वेलोसिटी तो कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है भाई? ओ से चलना शुरू किया था और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है? 240। भले ही वो लौट के आ रहा है, उसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी किसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? 240 मीटर अपॉन। अब आते हैं टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगा? सोचो भाई, यहां से तक का 12 सेकंड टाइम नहीं लगा? कितना टाइम लगा? यहां से और यहां तक गया 18 सेकंड तुझे लग गए,
और यहाँ से 12 के बाद 13 होगा, 14, 15, 15, 16, 17, 18, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इक्वल इंटरवल नहीं हुआ मुझसे, लेकिन ठीक है ना, 17 और देन 18। तो देखो भाई कितना टाइम लगा, 18 तो यहाँ तक पहुँचने लगा, ये कितना हो गया 19, 20, 21, 22, 23 और 24 सेकंड टाइम लगा। दोबारा समझना कैसे, क्योंकि टाइम इंटरवल पूछा गया, टोटल टाइम टेकन, और टाइम टेकन कितना होगा 18 सेकंड तो यहाँ लग गया, फिर प्लस लौट के आने पर यहाँ पर आया ना, तो कितना टाइम लगा, दोबारा से 18, 19 सेकेंड, 20, 21, 22, 23 सेकेंड और 24 सेकेंड। तो टाइम कितना होगा 24 सेकेंड, ठीक है ना। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकल के आया, एवरेज वेलोसिटी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब आते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी, देखो अब डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, देखो 360 तो यहाँ हो गई, और इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, इनके बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 120 मीटर दिख रहा है कि नहीं। देखो 240 में 120 जोड़ेंगे तभी तो 360 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस 360 प्लस 120। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 360 प्लस 120। और टाइम टेकन कितना लगा, टाइम टेकन तो भाई वही होगा 18 सेकंड यहाँ लग गया, और 18 से यहाँ तक आने में कितना लग गया 24 सेकंड। सम करो 0, 8, 480 अपॉन 24 कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड, बाद में स्पीड कितनी आई, यानी कि O से Q तक पहुंचने में यू टर्न लेके स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्ट्रेट लाइन पाथ पर दोनों चीजें बराबर थी। आपके साथ न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अब आते हैं और दूसरे न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना, फिर आते हैं नए टॉपिक पे, एक्सेलरेशन पर। पहले एक न्यूमेरिकल और कर दूं, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं करने वाला हूं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का और पक्का 110% आता है। क्या न्यूमेरिकल है वो समझाता हूं, समझना बेटा। एक ट्रेन है, रेलगाड़ी से बोलते हो, ओ से लेके ए पॉइंट से लेके और बी स्टेशन तक, कौन से स्टेशन तक, बी स्टेशन तक 360 मीटर, जो किलोमीटर कर लेते हैं, 360 400 किलोमीटर कर दें, कन्फ्यूज ना होना, 400 किलोमीटर डिस्टेंस पर जा रही है, ठीक है ना। एक आपकी ट्रेन है क्योंकि ए से बी तक 400 किलोमीटर है और वहाँ पे जा रही है, और उसकी स्पीड है, जाने में स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लौट के वही ट्रेन दोबारा से आ रही है, कहाँ से, बी से ए ट्रेन में, ठीक है ना, बी से ए पॉइंट पर, ए प्लेटफॉर्म पर तक, और उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछी गई है। क्या करोगे आप, सर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब डिस्टेंस, 2 पॉइंट की डिस्टेंस फिक्स हो, तब आपको कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाना है, इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला लगाना है, कभी इस तरह से गिवन हो कि ये फिक्स है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 2s1, क्योंकि स्पीड s1 ये है, स्पीड डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है, ये स्पीड है, देखो स्पीड में लिख देता हूँ, स्पीड ये थी और ये भी क्या है, स्पीड ही है। 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कि फर्स्ट स्पीड इंटू 2 इंटू सेकेंड स्पीड अपॉन s1 s2। करें सॉल्व, देखना भाई, 2 इंटू 36 इंटू 48 अपॉन 36 प्लस 48, ठीक है, कितना हुआ 2 इंटू 36 इंटू 48 अपॉन 8 और 6 14 और
84, ठीक है 84। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और इसको फिर काट लीजिए, 2 से कटता जाएगा, ये आपका जाएगा 21 और ये आएगा 80, 3 से काट दिए 7 6, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी 6 इंटू 48/7, और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो होगा वो आंसर होगा, और यही आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आर में, सॉरी किलोमीटर पर आर में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा? किलोमीटर पर आर में। तो इस तरह से फॉर्मूला वो सॉल्व कर लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसका जो उसकी वैल्यू सही एकदम सही निकल आए, उसको करते हैं सॉल्व। समझ में आ गया ना? जब स्पीड गिवन है तब आपको इस तरह से फॉर्मूले को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो मैंने अपने मन से एग्जाम्पल लिया था। एक न्यूमेरिकल बुक का ले लेते हैं जो इस तरह का सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, जो आसानी से कट भी जाएगा। न्यूमेरिकल बुक में लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है कि एक सिंपल हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है, उस पर एक ट्रक चल रहा है और ट्रक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो 30 किलोमीटर चल रहा है। अगले 30 किलोमीटर वो चल रहा है, हाउ फास्ट मूव ट्रेन, 30 किलोमीटर चले 40, एवरेज स्पीड कितनी 40 है। पहला कितना चल रहा है? वो 60 की स्पीड से। चलो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है एक स्टेट हाईवे है और इस हाईवे पर एक ट्रक 30 किलोमीटर और ये बचा हुआ भी 30 किलोमीटर, यहाँ से और यहाँ तक वो ट्रक चल रहा है, वो कितनी स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। किस स्पीड चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। और बचा हुआ भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, वो किस स्पीड से चले? स्पीड पूछी गई है, स्पीड से चले कि उसकी पूरी यहाँ से और यहाँ तक की पूरे रास्ते की स्पीड कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। बात समझ में आ गई ना? यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ट्रक है जो कि पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो 30 किलोमीटर है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से सी पॉइंट तक वो किस स्पीड से चले, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या स्पीड हो उसकी, कि उसकी शुरू से ए पॉइंट से लेके और सी पॉइंट तक की एवरेज स्पीड कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपसे पूछी गई है, यानी कि आपके पास यदि मैं कहूँ S1 गिवन है, स्पीड गिवन है, S2 क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, और यहाँ से आपका V एवरेज गिवन है, V एवरेज यानी कि एवरेज स्पीड कितनी गिवन है? 40, जी आपको गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? फॉर्मूला बताया था मैंने अभी भी, एवरेज स्पीड जब क्या गिवन हो? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल हो और स्पीड गिवन हो। तो फॉर्मूला था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या रखें, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी रखी? ये हमने रखी 40 इक्वल टू 2 इंटू, ये कितना था? 60 था, मुझे रफ हो गया, 60 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी कि 60 प्लस s2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ब्रैकेट में 60 प्लस s2 इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू s2। डन। देखो बेटा, इस जीरो से मैं बाहर वाला जीरो कर सकता है, 2 से कर सकता है 4, और 2 से 3, यानी कितना आ गया? 60 प्लस s2 इक्वल टू 3s2। यदि मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो कितना बचेगा? 2s2। 60 इक्वल टू 2s2, तो s2 इक्वल टू 60 अपॉन 2 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड जो कितनी हो जाइए, उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले
बची हुई दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले बची हुई दूरी, तो वो ट्रक क्या करेगा, अपना रेस्ट डिस्टेंस 40 की स्पीड से कवर कर लेगा। करके देखते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व भी कर लेते हैं, आपको आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक कैसे करना है, सबसे पहले 2 इंटू S1 60 इंटू S2 30 अपॉन 60 प्लस 30 कितना हुआ, 2 इंटू 60 इंटू 30 अपॉन 90, 0 से 0 कटा, 3 से 3 टाइम्स और 320 कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि हमने एग्जाम चेक भी कर लिया कि उसकी स्पीड कितनी हो। बस बिल्कुल समझना कि यदि जब S1 S2 गिवन है और V एवरेज भी गिवन है या फिर V एवरेज निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, 2S1 S2। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पक्का आपके एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 जब स्पीड गिवन है और डिस्टेंस दोनों की सेम हो। जी आपका एक मैंने एग्जाम्पल करा दिया, बाकी तो आपको एग्जाम्पल आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना जी। आपको इंपोर्टेंट है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने आंसर भी आपको चेक करा दिया, ठीक है। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जैसा कि आपने सुन रखा है, एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और आपने एक्सेलरेशन में पढ़ भी रखा है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या पढ़ चुके हैं आप? एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं चेंज इन वेलोसिटी। किसमें? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, यूनिट की बात करें तो देखो भाई, ये क्या था, मीटर अपॉन, सॉरी मैं मीटर सेकंड इनवर्स करता हूँ, मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड, तो जो आएगा मीटर सेकंड की पावर -2, तो उसकी यूनिट बन गई। यदि हम बात करें CGS यूनिट पर, CGS यूनिट, CGS कौन सी यूनिट है? MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और यदि बात करें SI यूनिट भी यही है, SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट। कौन सा? SI का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट। कब बनी थी? 1971 में, बीट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना। चलिए CGS यूनिट कितनी होगी? सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। यदि इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी? ml की पावर -1 अपॉन, सॉरी मुझसे उल्टा हो गया, LT की पावर -1 अपॉन T, टाइम के लिए T लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? LT की पावर -2, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के बारे में आपने इतना पढ़ लिया। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? यदि आपसे पूछा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इज आ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी और कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। क्या पढ़िए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप देख रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कभी शो करते हैं उसके ऊपर एरो लगा के, क्या करके? एरो लगा के। या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी का, ये बात करूं आपको कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के ऊपर क्या लगा दिया? एरो, तो ये क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी। या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बोल्ड करके, ये भी क्या सिंबल, किसका सिंबल है? यदि किसी क्वांटिटी को ए ऐसा लिखा है, वेक्टर लगा दिया, या फिर उसको बोल्ड कर दिया, क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसे हम बोलते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। ये बोल्ड करना भी एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपके कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और आपने एक्सेलरेशन होता क्या है? आपने पढ़ा था V - U अपॉन T, यही तो पढ़ा था काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो V क्या है? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप बताने हैं आपको एक्सेलरेशन के? वही 4 टाइप होंगे एक्सेलरेशन के। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन, नंबर 3 एवरेज एक्सेलरेशन, और नंबर 4 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर आप जी क्या नई बात बता रहे हैं? नई बात कुछ नहीं है बेटा, सब पुरानी बात है। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब
ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें फिक्स हो, चेंज नहीं हो। क्या? एक्सेलरेशन की वैल्यू। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या है ये एक आपका फिक्स्ड एक्सेलरेशन है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, आप पर कभी भी सॉल्व करेंगे g इक्वल टू 9.8 रखेंगे, तो ये क्या है? ये फिक्स एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि चेंज होता रहे समय के साथ साथ, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ऐसा एक्सेलरेशन जो कि सभी का सम अपॉन टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक स्टार बात, यानी कि बहुत जरूरी बात, कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले निकलेगा वेलोसिटी, देन क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। और डायरेक्ट यदि कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आप सिंगल टाइम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। अब एक्सेलरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके नीट वगैरह के और जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, हम वो करेंगे कि एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। वो उसका आपका नेक्स्ट वीडियो होगा और हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बच्चों।